हेलो गाइज। आज हम लोग आप लोग के सामने एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। देखो, पहले तो मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ। आप लोग के इस लॉकडाउन में थोड़ा सा मदद कर दूँ, इस पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ। ओके, देखो, हम लोग डिस्कशन किए थे फर्स्ट वीडियो में कि रिसोर्सेस के बारे में। इसमें हम बताए थे कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स की ज़रूरत क्यों है। बताए थे कि मानव भी एक क्या है, रिसोर्स है। मानव भी क्या है, एक रिसोर्स है। ओके गाइज, आज हम बात करें बायोटिक बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक। अबायोटिक बायोटिक में जो होता है लिविंग चीज़ आता है। क्या आता है इसमें? लिविंग चीज़ आता है बायोटिक में। बायोटिक में क्या आता है? लिविंग चीज़ आता है। जैसे बात करें एनिमल एनिमल चीज़। ओके, जैसे अबायोटिक की बात करें, अबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग चीज़ आता है। क्या आता है? नॉन लिविंग चीज़। अबायोटिक फैक्टर की बात करें, इसमें नॉन लिविंग आता है। जैसे कि हम बात करें ईट पत्थर, जितना भी चीज़ है नॉन लिविंग चीज़, वो अबायोटिक में आ जाता है। ओके गाइज, जैसे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप। ऑनरशिप को समझते हैं कि जिसका ऑनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व, जो खुद ही मालिक होता है। ऑनरशिप को समझने का प्रयास करें। ऑनरशिप क्या होता है? ऑनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व। स्वामित्व होता है, ऑनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व, जो खुद ही मालिक होता है उस चीज़ का। ये स्वामित्व होते हैं। जैसे पहली बात होता है इंडिविजुअल रिसोर्स, व्यक्तिगत। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब होता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत समझे, इंडिविजुअल रिसोर्स डेट है प्राइवेट इंडिविजुअल ओनरशिप। वो रिसोर्स जो प्राइवेट के हाथ में रहता है उसे इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि जिस जैसे समझो, ऐसा चीज़ जो खुद की हो, उस पर मेरा खुद की अधिकार हो। जैसे कि कुआं है, एक कुआं की बात करें, वो मेरा खुद की अधिकार है उस कुआं पे। जैसे पोखर की बात करें, तालाब की बात करें, उस हाउस की बात करें, घर की बात करें, वो क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स है। कैसा है? इंडिविजुअल रिसोर्स है। ओके गाइज, जैसे कम्युनिटी ऑनर रिसोर्स, सामुदायिक। सामुदायिक की बात करें, जो सामुदायिक कम्युनिटी ऑनर रिसोर्स डेट आर शेयर्ड बाय द मेंबर विद इन द कम्युनिटी। जो कोई भी ऐसा रिसोर्स जो पूरे समुदाय में, यानी पूरे समुदाय को शेयर किया जाता है। जैसे बात करें एक टेम्पल, गांव में मस्जिद जो होता है, गांव में मस्जिद या मंदिर, ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति उसका उपयोग करे। हर कोई व्यक्ति उस चीज़ का उपयोग करता है, मंदिर का, हाँ, मंदिर का, मस्जिद का, गिरजाघर का। समझ रहे हो? वो क्या है? कम्युनिटी ऑनर रिसोर्स है। ओके, तीसरा पार्ट आता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स बात करें, इंटरनेशनल रिसोर्स डेट आर यूज्ड बाय द मोर देन वन नेशंस विद इन द रेगुलेशन सेट अप द इंटरनेशनल, सॉरी गाइज, नेशनल रिसोर्स पहले बात करेंगे। नेशनल रिसोर्स, रिसोर्स रिसोर्स डेट बिलोंग द नेशंस
नेशनल रिसोर्स इंक्लूड द रेलवे, फॉरेस्ट। जो ऐसा रिसोर्स, ऐसा संसाधन जो राष्ट्र के अंदर हो, यानी ऐसा संसाधन जो राष्ट्र के अंदर हो, उसे नेशनल रिसोर्स कहते हैं। जैसे आप रेलवे की बात करते हैं, रेलवे क्या है, राष्ट्र के अंदर आता है, वो ना कि किसी प्राइवेट के हाथ में है, ना ही कोई सामुदायिक है, कोई भी, जैसे वो राष्ट्र के अंदर आता है, नेशनल रिसोर्स है। जैसे फॉरेस्ट की बात करें, वो नेशनल रिसोर्स है। ओके गाइज, यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। ओके गाइज, चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स, international resource that are used more than one nations within regulation set up the international institution। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय, ये जो है इंटरनेशनल रिसोर्स, अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्स से संसाधन है। इस संसाधन में देखो क्या होता है कि जो तटीय सीमा जो होती है उसको छोड़कर जो भी, जैसे कि समुद्र की बात करें, समुद्र की बात करें, जैसे कि बड़े बड़े महासागर की बात करें, इसका जो इसमें जो संसाधन का हम लोग उपयोग करते हैं उसको इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो रिसोर्स है। ओके गाइज, हम लोग जो ऑनरशिप की बात करें, ऑनरशिप के माध्यम से हम लोग 4 प्रकार के रिसोर्स पढ़ते हैं। एक तो इंडिविजुअल रिसोर्स पढ़ते हैं, एक कम्युनिटी रिसोर्स पढ़ते हैं, एक नेशनल रिसोर्स पढ़ते हैं, एक इंटरनेशनल रिसोर्स पढ़ते हैं। ओके गाइज, जैसे कि बात करें, इंडिविजुअल रिसोर्स होता है जो खुद की, जिस वस्तु पर खुद का अधिकार होता है उसे इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। ओके गाइज, और कम्युनिटी रिसोर्स होता है कि जो वस्तु हर कोई शेयर कर सकता है, उसका यूज कर सकता है, उसे कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। नेशनल रिसोर्स जो राष्ट्र के अंदर हो उसे नेशनल रिसोर्स कहते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर, जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तटरेखा क्षेत्र पर हो, और वो जैसे महासागरीय, ओशियंस, लोग क्या है, ओशियन सब क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स है। ओके गाइज, जैसे हम समझाना चाहेंगे ये फिगर से, जैसे कि ये क्या है, घर है, ये घर है, क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। ये घर जो है एक इंडिविजुअल रिसोर्स है। जैसे ये क्या है, पार्क है, यहाँ पे पार्क में क्या है, हर कोई, जैसे पब्लिक पार्क होता है, जैसे कि आप लोग भागलपुर में एक सैंडिस कंपाउंड है, जैसे उसमें हर कोई व्यक्ति जाता है, उसमें घूम के फिरता है, ऐसे दौड़ धूप करता है, हर कोई व्यक्ति जाता है, वो क्या है, कम्युनिटी ऑनर्ड है। समझ गए, जैसे कि हर कोई उसको शेयर कर सकता है। जैसे कि नेशनल रिसोर्स की बात करें, नेशनल रिसोर्स में आता है आपका रेलगाड़ी। नेशनल रिसोर्स में क्या आता है आपका, रेलगाड़ी। नेशनल रिसोर्स में रेलगाड़ी, जैसे ये देख रहे हैं रेलगाड़ी है, ये क्या है, नेशनल रिसोर्स है। जैसे कि ये बात करें इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स में होता है टेरिटोरियल सीज दोबारा, ये देख रहे हैं आप क्या है, ये इंटरनेशनल रिसोर्स है। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम गाइज कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है आपका वीडियो डल चुका है यूट्यूब पर, ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रियो डी ब्राज़ील कन्वेंशन के बारे में, इन्वायरमेंट कन्वेंशन, पर्यावरण सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज।